वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशन अकेडमी 07 के यूट्यूब चैनल में बहुत ही आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी करना अब हो गया बहुत ही आसान। यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन सिंपल होना आवश्यक है और वह ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो वह भी पीएचडी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कंडीशन है जिससे कि अब पीएचडी इतना आसान हो गया कि आप ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स भी पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आगे जो इन्फॉर्मेशन है यूजीसी के माध्यम से आपके साथ में शेयर करता हूँ। 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% 4 साल के ग्रेजुएशन में 75% पर करें सीधे पीएचडी। अब पीएचडी करना बहुत ही आसान हो गया पहले की तुलना में। क्या करने होंगे उन्हें आप देखिए, समझिए और आप भी पीएचडी करने के लिए कूद पड़िए। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे या फिर करने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए अब परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कितना अच्छी बात है, यहाँ पर यूजीसी ने आपको स्पष्ट किया हुआ है कि अब आपको जो है कि अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और आप भी पीएचडी करने के लिए कूद पड़िए। अब वह इस कोर्स को करने के लिए सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब इनके लिए अलग से परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पीएचडी में दाखिल के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% मार्क्स लाना पड़ेगा। क्या करना होगा, तो आपको 75% मार्क्स लाने होंगे या फिर उसके समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनईपी के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों की ओर से विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अर्थात 4 वर्षीय जो आप ग्रेजुएशन करके आएंगे तो इससे कि बच्चों में यह जो 4 वर्षीय वाला है वह कुछ बोरिंग ना हो, बोझिल ना हो। क्योंकि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि 3 साल पहुँचते यदि अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अंक लाना है तो बोर्ड हो जाते थे और पेपर यदि उनका नहीं निकल पाता था, कुछ पेपर टफ होते थे, तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन छोड़ देते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी अनुदान आयोग जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 आया है उसके तहत शुरू किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को रुझान बढ़े, इस क्षेत्र में थोड़ा इंटरेस्ट लें। उसके लिए उन्होंने यह नई शिक्षा नीति लागू की है जिसमें कहा गया है कि वह आप कर सकते हैं। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हो जाएगी और इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को पीएचडी में दाखिला में 5% या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। देखिए एक चीज़ और बात कहा गया है कि अब आपके में 5%, यदि 75% जो नंबर लाना है उसमें 5% छूट है, 70% तक भी आप नंबर लाते हैं ओवरऑल में, तो इसके लिए आपको समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिल जाएगी। इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे यूजीसी के नेट में आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी गई है, यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे और उनके लिए अब इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि स्नातक में उन्होंने जो विषय पढ़ रहे हैं उसी का चयन करना जाए। अर्थात यह हुआ कि यहाँ एक बात और निकल करके सामने आ रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसके तहत जो है कि आप कोई भी विषय लेकर के पढ़ें और आप जो है कि स्नातक में पीएचडी करने के लिए आपकी बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको इसी विषय को लेकर के पढ़ना है और इसी विषय को पढ़ेंगे तभी जा कर के आप जो है कि पीएचडी कर पाएंगे। यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके साथ में ग्रेजुएशन वो विषय नहीं है, फिर भी आप यदि करना चाहते हैं पीएचडी तो उसको कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट इन्होंने निर्देश दिया है कि आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है कि यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दी जा रही है। यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे और इसके लिए उनकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। स्नातक में उन्होंने विषय जो पढ़ रहे हैं उनकी भी इसके लिए अनिवार्यता नहीं दी गई है और आप जो है कि कोई भी विषय चयन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है कि नेट की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नेट का पेपर भी आसान नहीं होता है और इस प्रकार आप नेट और पीएचडी दोनों करके जो है कि आराम से आगे के अपने जो
शिक्षण प्रशिक्षण अर्थात आप जो शिक्षा क्षेत्र में अपना जो योगदान देना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह आज का जो वीडियो है, आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि अभी 4 वर्ष के ग्रेजुएशन के छात्र छात्रा हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इसको पढ़ करके इसका लाभ ले सकें, सुन करके इसका अपने जीवन में उतार सकें। आपने हमारे साथ अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।